प्रभु की भी इच्छा है कि आप उसका क्या करो, धन्यवाद करो। बोलकर बताओ, क्या करो, क्या करो, क्या करो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। उसके बाद मेरे हालात बदले नहीं, चेंज नहीं हुए, तो मैं सेवा करने लगा। जब सेवा करने लगा तो ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने जकदम से मेरे को उठा दिया हो, मेरी चिंताओं को उठाया हो। सेवा शुरू करने के बाद भी मेरे हालात ऐसे थे कि जब मैं प्रभु में आया और सेवा करने लगा तो 20-20 रुपए मैं मांगता था, मांगकर उसमें पेट्रोल डालता था, पेट्रोल डालकर फिर मैं चर्च जाता था। हालेलुया। प्रभु में आ गया, प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद भी अब भी 20-20 रुपए मांग रहा हूं और शैतान मन में डाल रहा है, यार तेरी परिस्थिति चेंज क्यों नहीं हुई, अब भी तो सेवा करने लगा है। तो प्रार्थना करनी छोड़ी नहीं, प्रभु में अड़ा रहा, खड़ा रहा। एक समय आया, मैं घुटनों के बल बैठा और घुटनों के बल बैठने के बाद मेरे को एक प्रभु ने मेंटर दिया। आपका मेंटर एक ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेंटर दिया तो मैंने पूछा कि मैं सेवा करता हूं पार्ट टाइम। तब हम नजदीक के जितने लोग थे सभी होते थे और शुक्रवार सेवा स्टार्ट की। करते 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 ऐसा होना कि जब भी बंदगी का टाइम होना तो कई बार शुक्रवार को बारिश आनी, बड़ी अंधेरी आनी, वो मीटिंग क्लोज होने पर आनी, फिर भी करनी। हालेलुया। एक विश्वास बनता गया, बनता गया, बनता गया प्रभु के ऊपर। तो जब मैं अपने मेंटर को मिला तो मैंने बोला कि आज लोगों को पास्टर की वैल्यू का नहीं पता, मेंटर की वैल्यू का नहीं पता। हालेलुया। और मैंने सोचा कि हाँ कि मैंने बोला कि फादर मैं सेवा करता हूँ, पार्ट टाइम करता हूँ। तो बोलते कि मैं तेरी क्या हेल्प करूं। तो मैंने बोला मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। किसकी जरूरत है बोलो। मैं उस समय हमें साउंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जब साउंड की जरूरत थी, साउंड नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो मैं बोलना कि मेरे को सिर्फ आपकी क्या चाहिए, प्रार्थना। मैं जानता था कि प्रार्थना मेरे को एक लेवल दिखा सकती है, मेरे को सुरक्षित रख सकती है। आप ऐसा ही क्यों बोलते हो कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना जी काम हो जाए। इसका मतलब है कि प्रार्थना में एक ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हो तो जो आपका आत्मा होता है वो बुझता नहीं है। क्या नहीं होता, वो आत्मा बुझता नहीं है, वो आत्मा जगता है। वो आत्मा आपके अंदर एक ताकत को पैदा करता है। वो आत्मा आपके अंदर समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को पैदा करता है। वो आत्मा जब आप में जगता रहता है तो आपके साथ जो जो जुड़ा होता है वो जगने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मैं सेवा में खड़ा हुआ और खड़ा हुआ तो सेवकाई में लोग भी थे। एक टाइम आया वो सब लोग छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए तो मन टूट गया, निराश हुआ। निराश होने के बाद प्रभु के आगे गया और घुटने टेके और प्रार्थना की। उसी प्रार्थना ने मेरे को खड़ा रखा। हालेलुया। तो आज हम फिर खड़े हैं और बैठे हैं यीशु के नाम में। कारण क्या थी, प्रार्थना। कारण क्या था बोलो। आपकी मैरिज नहीं हो रही, प्रार्थना करो उसके लिए, लगातार करो, निरंतर करते रहो। सोचो मत
प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन प्रभु आपको ऐसा जीवन साथी देगा जो परमेश्वर की ओर से परफेक्ट होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए आमीन मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद जब खड़े रहे तो शैतान मेरे अंदर डाल रहा है एक दिन, ले चकला अपनी सेवा है, छड़ गए सारे। तो प्रभु मेरे को क्या सिखा रहा है? मनुष्यों के ऊपर विश्वास मत करना, मेरे ऊपर विश्वास करना। मनुष्य तुझे कभी भी छोड़ जाएंगे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जे मेरी प्रार्थना में मेरे को उत्तर मिला था। हालेलुया। और आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में आपका छुटकारा होगा, प्रार्थना में आपके बच्चों का छुटकारा होगा। आप जब प्रार्थना करोगे तो बाइबल पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि लिखा क्या है और प्रार्थना करनी कैसे है। मैंने आपको सिखाया था कि आपकी प्रार्थना कहां से होनी चाहिए? वचनों के बीच में से। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता कि मेरी यही इच्छा है कि तुम हर रोज क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। मेरी इच्छा को पूरा करो, ताकि जो मैंने आत्मा तुझ में डाला वो आत्मा बुझ ना जाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हथन चुक के बोलो हालेलुया। जोर से एक बारी फिर बोलो हालेलुया। तो आत्मा को ना बुझाओ, यही प्रभु की इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, बातों को परखो जो अच्छी